नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बारवानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से गांव, शहर या जिले में रहते हैं। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। बादलों की नई खेप ने पूरे प्रदेश को घेर लिया है। झाबुआ, धार, अलीराजपुर और बड़वानी जैसे दक्षिण पश्चिमी जिलों से लेकर रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली तक बारिश की नई लहर पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा और अगले 4 दिनों तक कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना है। रतलाम, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, देवास और बुरहानपुर में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और डिंडोरी में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय 2 अलग अलग सिस्टम मिलकर मध्य प्रदेश में बरसात को खींच रहे हैं। इन सिस्टमों से बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को एक साथ प्रभावित कर रहा है। भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम और रायसेन में बादल लगातार मंडरा रहे हैं। दिन का तापमान गिरा है और शाम के समय तेज बौछारें देखने को मिल रही हैं। कुछ जिलों में बिजली गिरने और आंधी के झोंकों से पेड़ उखड़ने तक की घटनाएं सामने आई हैं। किसान भाइयों, ध्यान दें, यह बरसात फसलों के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती है। धान की कटाई और रबी फसलों की तैयारी के बीच आई ये बारिश खेतों की नमी बढ़ाएगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक यह सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर सरकेगा और अगले चंद दिनों तक पूरे प्रदेश में बरसात का सिलसिला बनाए रखेगा। यानी अभी राहत नहीं, बल्कि आने वाले 4 दिन तक एमपी में बरसात का जलवा जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश का मौसम अब पूरी तरह से करवट ले चुका है। आसमान में बादलों की चादर, हवाओं में नमी का असर और जगह जगह झमाझम बारिश के साथ प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने रफ्तार पकड़ ली है। दोस्तों, अब ठंडी या गर्मी की बात नहीं, इस वक्त पूरा का पूरा एमपी मानो बरसात के नए दौर में दाखिल हो गया है। बादल अब लगातार मंडरा रहे हैं। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के बीच आसमान से बरसते पानी ने किसानों और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। वहीं मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, देवास, खंडवा, खरगोन, गुना, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। ये वो जिले हैं जहां आसमान लगातार बदल रहा है, बादलों की आवाजाही तेज हो चुकी है और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। किसान भाइयों, ये बारिश खेल बदल सकती है। खास तौर पर रतलाम और झाबुआ की ओर से आ रहे बादल अब इंदौर, उज्जैन और खरगोन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। खेतों में खड़ी फसलें, खासकर सोयाबीन और कपास, लगातार भीगने से प्रभावित हो रही हैं। वहीं पहाड़ी और घाटी वाले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। भैया, पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने पूरे प्रदेश को पानी पानी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन और अरब सागर के ऊपर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन मिलकर एक बड़ा मॉइस्चर जोन तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में लगातार नमी बढ़ रही है और बादल घने होते जा रहे हैं। इस सिस्टम का असर अब उत्तर और पूर्व के जिलों तक पहुंचने लगा है और अब मौसम विभाग भी हैरान, ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन के तापमान में अचानक गिरावट आई है। जहां दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, वहीं रातें भी ठंडी और नम हो गई हैं।
ग्वालियर और सागर में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जैसे उत्तर पूर्वी जिले अब बादलों की चपेट में आ चुके हैं। वहां गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने के भी आसार हैं। वहीं नर्मदापुरम, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला की तरफ भी तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों में खंडवा, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और हरदा जैसे जिलों में भी रुक रुक कर तेज फुहारें पड़ सकती हैं। इन जिलों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और अब मौसम ने एक और करवट ली है। प्रदेश के मध्य हिस्से यानी भोपाल, विदिशा, रायसेन और राजगढ़ में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक कभी बूंदाबांदी तो कभी झमाझम बरसात का सिलसिला जारी है। इस बारिश से जहां किसानों को राहत मिली है, वहीं कुछ जगहों पर जलभराव की परेशानी भी बढ़ी है। इसी बीच जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। यहां आसमान में छाए बादलों ने सूरज को ढक लिया है और पूरे इलाकों में दिन भर अंधेरा जैसा माहौल बना हुआ है। कई क्षेत्रों में तो बिजली की चमक इतनी तेज है कि रात के वक्त भी आसमान रोशन हो उठता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह वही प्रभाव है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सिस्टम के टकराने से बनता है। किसान भाइयों को चेतावनी दी गई है कि खेतों में रखी फसलों को ढक कर रखें और जहां तक संभव हो कटाई का काम टाल दें, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक नमी का स्तर बढ़ेगा जिससे फसलें खराब हो सकती हैं। मौसम में जारी इस उतार चढ़ाव ने पूरे एमपी को हिलाकर रख दिया है। धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन और इंदौर जैसे पश्चिमी जिलों में लगातार बारिश ने शहरों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। वहीं रीवा, सतना, सिंगरौली की ओर से आ रहे बादल अब मध्य और दक्षिण की तरफ खिसक रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में एक तरह की एक समान बारिश देखने को मिल रही है। और अब सवाल यही है, क्या ये बारिश रुकने का नाम लेगी या और बढ़ेगी? मौसम विभाग का ताजा अपडेट कहता है कि अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के सभी हिस्सों में बादलों का दबदबा रहेगा। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। पूरा का पूरा एमपी इस वक्त बादलों की गिरफ्त में है। आसमान काला, हवा नम और बारिश अब हर जिले तक पहुंच चुकी है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अलर्ट में कहा गया है कि सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा में अगले 24 घंटों में भीषण बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अब मौसम पूरी तरह से एक नई करवट ले चुका है। दोस्तों, आसमान का मिजाज अब और भी ज्यादा नाटकीय हो गया है। कभी घने बादल, कभी अचानक बिजली, तो कभी मूसलाधार बारिश की बौछारें। पूरा प्रदेश इस वक्त एक उथल पुथल भरे मौसम से गुजर रहा है, जहां बारिश की गतिविधियां दिन रात दोनों वक्त जारी हैं। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ घंटों में रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, सीधी और मऊगंज जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी में बादल गहराते जा रहे हैं, जिससे दिन में भी अंधेरा छा रहा है। और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह पलट दिया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा और बैतूल जैसे जिलों में लगातार बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ बूंदाबांदी के बीच तेज हवाएं बह रही हैं, जिससे लोगों को ठंडी फुहारों का अनुभव हो रहा है। खेतों में जमा पानी अब बहने लगा है और शहरों में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और अरब सागर से उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर मिलकर पूरे प्रदेश में नया मॉइस्चर जोन बना रहे हैं। यानी अब बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं। धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और नीमच जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी की तरफ से भी बादलों की नई लहर बढ़ रही है। इन उत्तरी जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसान भाइयों, ये वक्त बेहद अहम है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि फसलें बचाने के लिए सतर्क रहिए। खेतों में रखे गेहूं, धान और सब्जियों को सुरक्षित जगह पर रख लें, क्योंकि इस बार का बरसाती दौर 1-2 दिन का नहीं, ये सिलसिला अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग भी हैरान, ऐसा परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले कुछ वर्षों में नवंबर के शुरुआती दौर में इतनी सक्रिय बारिश शायद ही देखी गई हो। उज्जैन, देवास और इंदौर जैसे शहरों में पिछले 24 घंटों में औसत से दोगुनी वर्षा दर्ज की गई। वहीं भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर में बादलों की वजह से पूरे दिन धूप तक नहीं निकल पाई। और अब मौसम के इस बदलाव ने पूरे प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लगातार बरस रहे बादल हैं, दूसरी तरफ बिजली गिरने का खतरा। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट जैसे पूर्वी जिले बिजली के झटकों के केंद्र बन रहे हैं।
मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन इलाकों में हवा में मौजूद चार्जिंग और नमी के कारण बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसी बीच मंदसौर, उज्जैन, नीमच और रतलाम की तरफ अब अरब सागर से आई नम हवाएं पहुंच रही हैं। इन हवाओं के टकराने से आसमान में लगातार गर्जन और बिजली की चमक बनी हुई है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दिल भोपाल की भोपाल की। यहाँ मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन के समय बूंदाबांदी और शाम को हल्की ठंडी हवाएं। हवा में नमी बढ़कर 80% तक पहुंच चुकी है। आसमान घने बादलों से ढका हुआ है और तापमान घटकर 24 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। इसी तरह इंदौर और उज्जैन में भी हालात एक जैसे हैं। लगातार बूंदाबांदी, सड़कें फिसलन भरी और आसमान में बिजली की गूंज। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बालाघाट, मंडला, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में पहाड़ी इलाकों में फिसलन और जलभराव की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। किसान भाइयों के लिए राहत की खबर यह है कि मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिससे आने वाली रबी फसल की बुआई आसान होगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में कटाई चल रही है वहां फसलें खुले में न छोड़ें। अब एक और बड़ी अपडेट, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, हरदा और नर्मदापुरम जिलों में बादलों की नई परत घिर चुकी है। यहां आज रात से लेकर अगले 24 घंटों तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। मौसम का यह उतार चढ़ाव इतना गहरा है कि ग्वालियर और भिंड जैसे सूखे इलाकों में भी अब बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। वहीं टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी और छतरपुर जिलों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। और अब मौसम ने अपनी सबसे तीव्र चाल दिखाई है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। यहाँ हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि लोग पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों से दूर रहें। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बदलते आसमान का असर जारी रहेगा। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, बुरहानपुर, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, नीमच और मंदसौर, किसी भी जिले को इस सिस्टम से राहत नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा एमपी अब एक ही मौसम लहर में है। काले बादल, गरजती बिजली और झमाझम बारिश। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी का सिस्टम कमजोर होगा, वैसे वैसे अरब सागर वाला सर्कुलेशन और प्रभावी हो जाएगा। इसका असर आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कुल मिलाकर प्रदेश में बरसात की गतिविधियां अब लगातार बनी रहेंगी। कहीं हल्की फुहारें, कहीं तेज बौछारें और कहीं कहीं बिजली के साथ बारिश। यही नया मौसम चक्र है। अब सवाल ये है, क्या ये सिस्टम और गहराएगा या धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा? इसका जवाब अगले कुछ घंटों में आसमान ही देगा। लेकिन एक बात तय है, मध्य प्रदेश का मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है और ये बदलाव आने वाले दिनों में और तीखा होगा। मध्य प्रदेश का मौसम इस वक्त अपने चरम मोड़ पर है। चक्रवात मोन्था के अवशेष अब भी आसमान में सक्रिय हैं और इसी वजह से प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दे दी है। खासकर पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में बादल अब भी जमे हुए हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि फिलहाल ठंड का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि फिलहाल ध्यान देना होगा बारिश और गरज चमक पर। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और मूगंज जैसे जिलों में तेज बारिश का दौर अगले कुछ घंटों तक जारी रहेगा और बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। हवा की दिशा दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गई है, जो नमी से लबालब है। इससे हवा में उमस और बढ़ी है और कई जगह हल्के तेज झोंके लोगों को बार बार छाता खोलने पर मजबूर कर रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलों पर इसका असर साफ दिखने लगा है। जहां धान कटाई पर ब्रेक लग गया है, वहीं सोयाबीन और मूंग की फसल पर पानी भरने से नुकसान का खतरा बढ़ गया है। किसान भाइयों, अब फसल को बचाने की रणनीति बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि ये बारिश मामूली नहीं बल्कि सिस्टम आधारित बरसात है। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब जरा मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो इंदौर और उज्जैन में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा रही है। वहीं भोपाल, राजगढ़ और विदिशा में दोपहर बाद बादल घिरने की संभावना है। रीवा,
सीधी और सिंगरौली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जहां अगले कुछ घंटों में 20 से 30 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज हो सकती है। यही नहीं, बुरहानपुर और खंडवा में भी बिजली कड़कने की स्थिति बन रही है और कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने के संकेत मिले हैं। किसान भाइयों, ये बारिश खेल बदल सकती है। दरअसल चक्रवात मोन्था के कमजोर अवशेष अब पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर सरक गए हैं और यहां से निकलती नमी के साथ बंगाल की खाड़ी से उठी हवा ने प्रदेश के दक्षिणी हिस्से को पूरी तरह ढक लिया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक ये असर रह सकता है। इसका मतलब है अभी और बादल बरसने वाले हैं। खासकर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और जबलपुर के आसपास तेज बौछारों की पूरी संभावना है। मौसम विभाग भी हैरान, ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया। जहां एक ओर सतना और रीवा में बारिश के बाद जनजीवन सामान्य हुआ है, वहीं पश्चिमी जिलों में सड़कों पर जलभराव से यातायात धीमा पड़ा है। बड़वानी और धार में खेतों में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में फसल नुकसान की खबरें आ रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अब किसी भी जिले के लिए रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है, यानी खतरे की घंटी नहीं, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। इसी बीच इंदौर, खरगोन और उज्जैन के बीच तेज हवाओं का दायरा फैल गया है, जहां 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे कई जगह पेड़ गिरने और टीन शेड उड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर खिसकेगा, जिससे रीवा, सिंगरौली और सीधी में बारिश का दौर और तेज हो सकता है। और अब सवाल ये उठ रहा है, कब थमेगी ये बारिश? विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में जब यह सिस्टम पूरी तरह कमजोर होगा, तभी जाकर आसमान साफ होना शुरू होगा। तब तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल बने रहेंगे। संक्षेप में, मध्य प्रदेश में इस वक्त मौसम का मिजाज पूरी तरह सक्रिय है। बारिश का दौर जारी है, बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है और हवा में नमी का स्तर असामान्य रूप से ऊंचा है। फसलों को नुकसान की खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अब देखना यह होगा, क्या यह बारिश यहीं थमेगी या मोन्था के बचे खुचे बादल एक बार फिर लौटकर तबाही मचाएंगे? इसका जवाब अगले अपडेट में